हमारा सपनों का घर था और आपने उसे गिरवी रख दिया। कहते कहते शीतल जी की आंखों में आंसू आ गए। अभिषेक जी बोले, मुझे भी बहुत दुख है शीतल, लेकिन मैं क्या करता। लड़के वालों की मांग थी गाड़ी की, कहां से देता। कितना जोड़ तोड़ करके शादी का इंतजाम किया है। 2 दिन रह गए हैं शादी में। आज सुबह ही समधी जी का फोन आया था। कह रहे थे कि दुल्हन तो नई गाड़ी में ही विदा होनी चाहिए। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं ना। फिर थोड़ी देर बाद विनय बेटे का फोन आया। कहने लगा, पापा जी मुझे और इशिता हम दोनों को ही होंडा की कार पसंद है, इसलिए पापा जी वही कार लेना, और हाँ, सफेद रंग की ही लेना। अब तुम ही बताओ शीतल, मैं क्या करता। इस समय तो समधी जी से भी बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी हमारे घर का कर्ज उतार दूंगा। आंखें तो अभिषेक जी की भी नम थीं, लेकिन शीतल जी को ज्यादा दुख ना पहुंचे, इसीलिए एकदम बोले कि बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। शीतल जी और अभिषेक जी दोनों ही सोच में थे कि किस तरह तिनका तिनका जोड़कर ये घर बनवाया था। एक एक चीज कितने अरमानों से लगवाई थी। कितने साल उन्होंने किराए के मकानों में ठोकरें खाई थी। इस मकान से उस मकान जैसे खाना बदोश जिंदगी हो गई थी। उनकी अपनी जरूरतों को कम करके ये सपनों का घर बनाया था। कितनी खुश थी शीतल जी उस दिन जब इस घर में गृह प्रवेश किया था। कमरे के बाहर से उनकी बेटी इशिता सारी बातें सुन रही थी। वह कमरे में आई और बोली, पापा, क्या दहेज देना इतना जरूरी है कि उसके लिए अपना घर भी गिरवी रखना पड़ रहा है। अरे बेटा, हम लड़की वाले हैं, इतना समझौता तो करना ही पड़ता है। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इशिता बोली, पापा मुझे नहीं पता था विनय मुझसे इसीलिए कार के बारे में बात कर रहा है। पापा प्लीज घर को गिरवी मत रखो। मैंने देखा है कि कितने अरमानों से आपने और माँ ने यह घर बनवाया था। नहीं पापा, घर गिरवी नहीं रखा जाएगा, मैं बात करूंगी विनय से। तभी अभिषेक जी बोले, मुझे तुम जैसी बेटी पर नाज है बेटा, लेकिन शादी में केवल 2 दिन रह गए, अब बात करने का समय नहीं रहा। अभिषेक जी यह कह रहे थे कि तब तक इशिता ने विनय को फोन मिला दिया। विनय ने जैसे ही फोन उठाया तो इशिता चिल्लाते हुए बोली, विनय, ये मैं क्या सुन रही हूं। तुमने पापा से कार देने के लिए कहा है, तो इसमें क्या गलत किया मैंने। सबको जरूरत होती है कार की, हमें भी होगी। कहीं घूमने जाएंगे तो तुम्हें लेकर रिक्शे में थोड़ी ना घूमूंगा। कहकर विनय हंसने लगा। तभी इशिता बोली, तो फिर मुझे घर भी अलग चाहिए। मैं तुम्हारे संयुक्त परिवार के साथ नहीं रह सकती। मुझे इस घर में अकेले रहने की आदत है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे पिता ने। यह सुन इशिता बोली, तुम्हारी मांगों में संस्कार तो कहीं लिखे ही नहीं है विनय। तुम्हारी मांगों में तो बस फर्नीचर, गहने, रुपया और कार ही है, संस्कार तो कहीं है ही नहीं। इसीलिए मैं अपने पिता के दिए संस्कार उनके पास ही छोड़कर आऊंगी। यह सुनकर विनय चुप हो गया। विनय मेरे पापा कार देने के लिए अपने सपनों का घर गिरवी रख रहे हैं, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। आज घर के साथ मैंने अपने संस्कार भी गिरवी रख दिए। मैं आज ही ये रिश्ता तोड़ रही हूं, क्योंकि जो आदमी अपनी पत्नी की जरूरतें अपने आप पूरी नहीं कर सकता, ऐसे आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती। इशिता की बात सुनकर विनय अफसोस करता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो। इशिता, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। अपने मम्मी पापा के कहने से मैं भटक गया था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूं। पापा से कहना घर गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। और हां, मुझे गर्व है कि मेरी होने वाली पत्नी इतनी समझदार है कि अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो वह मुझे डांट फटकार लगाकर समझा दे। मुझे ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी। तुम दुल्हन बनकर मेरा इंतजार करना, परसों मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। विनय से बात करके इशिता के सिर से मानो जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। वह अपने पापा से बोली, पापा, अभी जाकर घर के कागज वापस लाइए, और यह कागज माँ की अमानत है। इन्हें माँ से कभी मत लेना। ये घर हमारे सपनों का घर है। हमने इसे अपने प्यार से बनाया है। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। अभिषेक जी और शीतल जी ने यह सुन बेटी इशिता को गले से लगा लिया। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि एक पिता अपनी बेटी की विदाई के लिए खुद बाजार में बिकने को तैयार हो जाता है। यही वह समय होता है जब एक पिता सबसे ज्यादा विवश होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।